क्रिकेट जब से चेंज हुई है 3-4 टीमें बहुत आगे निकल गई जिनको आप मॉडर्न क्रिकेट कहते हैं। एक स्पेशलिस्ट ओपनर रखा और एक स्पेशलिस्ट स्पिनर रखा। मैं नहीं मान सकता कि वो इस किस्म की टीम सेलेक्ट करेंगे जिसका बैलेंस ही आपको नजर नहीं आएगा। फखर जमान प्रोबेबली इज द ओनली वाइट बॉल प्लेयर जो गेम चेंजर है। बाबर आजम पर 2-2.5 साल से उनके मसाइल चल रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का काउंटडाउन जारी है, 13 दिन बाकी हैं, तैयारियां अरूज पर हैं। टिकटों की फरोख्त का सिलसिला जारी है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गई हैं। न्यूजीलैंड की टीम लाहौर पहुंच गई है, जबकि 7 फरवरी को साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान पहुंचेगी। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले दोनों टीमें सैफ अफ्रीकी सीरीज में हिस्सा लेंगे, जिसका पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 8 फरवरी को कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। एक दिन के रेस्ट के बाद आज न्यूजीलैंड की टीम प्रैक्टिस करेगी। जबकि दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी स्क्वाड पर बहस भी हो रही है। सीनियर साबिक प्लेयर्स की जानिब से टीम की सिलेक्शन पर सवालात उठाए जा रहे हैं, खासकर फ़हीम अशरफ को लेकर और खुशदिल शाह की शमूलियत पर सख्त एतराज़ात सामने आए। कौमी टीम के हेड कोच आकिब जावेद ने कौमी टीम की सिलेक्शन का दिफा किया और ये वजाहत दी कि जनाब टीम में फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर दरकार था, इसलिए फ़हीम अशरफ को टीम में शामिल किया। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट डॉक्टर नुमान नियाज साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऐलान करदा कौमी स्क्वाड का कॉम्बिनेशन आपके मुताबिक कितना बैलेंस है, कितनी तवक्कुआत वाबस्ता की जा सकती है इससे? देखिए, थैंक यू सो वेरी मच। आपके शो में वैसे भी इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर। पाकिस्तान की एक तो सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि अनफॉर्चुनेटली जितना क्रिकेट जब से चेंज हुई है तो ये पोलराइज हो गई। 3-4 टीमें बहुत आगे निकल गई जिनको आप मॉडर्न क्रिकेट कहते हैं, और हम लोगों का शायद बैकअप सिस्टम्स और फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वो इतनी रिडंडेंट हो गई है कि हमारी क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स जो हैं वो अब शायद इतने ज़्यादा रेलेवेंट नहीं रहे। अब इसमें काउंटर आर्गूमेंट आप मुझसे कर सकते हैं कि जी अभी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ जीती, अभी साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज़ जीती, वहाँ पे अगर आप देखें तो आपको पता नहीं कहाँ से एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर मिल गया, साइम अयूब, जो अपने सेल्फ वर्क पे ऊपर आ गया। वो ऑस्ट्रेलिया में भी डोमिनेट कर गया। वहाँ पे कंड्यूसिव कंडीशंस थी, एक्सप्रेस पेस थी, हारिस रऊफ की आपको हेल्प हुआ। ऑस्ट्रेलिया एक्सपेरिमेंट कर रहा था अपनी लाइनअप से, मेजर प्लेयर्स खेल नहीं रहे थे। साउथ अफ्रीका में भी अगेन डोमिनेट किया वो साइम अयूब ने किया। अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड है एंड ही इज़ नॉट अवेलेबल। अब आते हैं पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन पे। कौन सी ऐसी टीम है जो कि एशियन कंडीशंस में पाकिस्तान में खेलेगी? एक मैच या एक मैच दुबई में खेलना होगा और वहाँ पे आपने एक स्पेशलिस्ट ओपनर रखा और एक स्पेशलिस्ट स्पिनर रखा। कहा यह जा रहा है कि जी सेलेक्टर्स, मैं नहीं मान सकता कि अजहर अली विद 96 टेस्ट मैचेस एंड ह्यूज लोड्स ऑफ टेस्ट मैचेस प्लेड बाय असद शफीक, आकिब जावेद आपके कन्वीनर हैं, आपके पास एक डाटा एनालिस्ट भी है सिलेक्शन में, वो इस किस्म की टीम सेलेक्ट करेंगे जिसका बैलेंस ही आपको नज़र नहीं आएगा। फिर दूसरी चीज़ इसमें हाईलाइट ये होती है कि आपने एक ओपनर रखा और वो ओपनर भी जिसके साथ क्रिकेट बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी ने मुतक्का लगाया हुआ था, डिसिप्लिन करने के चक्कर में आपने उसको ना जिम्बाब्वे लेके गए, ना ऑस्ट्रेलिया लेके गए, ना साउथ अफ्रीका लेके गए। फखर जमान प्रोबेबली इज द ओनली वाइट बॉल प्लेयर जो गेम चेंजर है, मॉडर्न क्रिकेट खेलता है और मैच विनर है। अभी वो 6-7-8 माह के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में दोबारा आएगा। नो वंडर, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन आपको सिंक करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। बैकअप ओपनर आपने रखा नहीं। डॉक्टर साहब, जैसे आप अभी गुफ्तगू कर रहे थे सिलेक्शन टीम के हवाले से, कौमी टीम की सिलेक्शन पर काफ़ी एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। क्या स्टार बैटर बाबर आजम और फखर जमान बेहतरीन ओपनर साबित हो पाएंगे? आपको क्या लगता है? मैं उसी पे आ रहा था जी। अब आपने जिसमें 2.5 साल आपने इन्वेस्ट किया, अब्दुल्ला शफीक, वो क्योंकि वर्कआउट हो गया, इंटरनेशनल क्रिकेट में मैचअप्स होते हैं, उसको बजाय कि आपका सिस्टम स्ट्रांग होता वो वापस आता डोमेस्टिक क्रिकेट में, आपने उसको बिल्कुल ही फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया। फिर इमामुल हक रन्स करके आ रहा था, आपने उसको नहीं रखा। उसमें शायद ये एलिगेशंस आती हैं कि स्ट्राइक रेट और बिट ऑफ सेल्फ अवेसिवनेस, सेल्फिशनेस के वो टीम के स्ट्राइक रेट की मुताबिक पे खेल नहीं पाते, चाहे वो लंबे रन्स करते हैं। शान मसूद, मैं समझता हूँ टेस्ट क्रिकेट गलत खिलाते हैं, आपने कप्तान बनाया हुआ, वो लिस्ट ए का बेहतरीन प्लेयर है और उसकी बेस्ट फर्स्ट क्लास में ये लिस्ट ए में एवरेज है, ऑलमोस्ट 54-53 उसकी एवरेज है। चलें, वो भी नहीं थे तो आपने ओपनर नहीं रखा। अब जो प्रॉब्लम आएगा कि बाबर आजम, ठीक है, जनरेशनल बैट्समैन है, ये आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग है, वो एक तरफ खड़ा हो जाए बाकी एक तरफ होते हैं, बस 2-2.5 साल से उनके मसाइल चल रहे हैं।
इस लेवल पे ये जो क्रिकेटर्स होते हैं, आपने विराट कोहली को देखा होगा, रोहित शर्मा को देखा होगा, पास में भी ब्रायन लारा थे, रिकी पॉन्टिंग थे, इन सारों के साथ हुआ, माइकल क्लार्क थे। आप मेंटली सैचुरेट होते हैं, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, चाहे वो ऑफ द फील्ड इवेंट्स की वजह से हों, चाहे आपकी एरोगेंस या आप इंडिस्पेंसिबल अपने आप को समझें, वो फिर ट्रांसलेट होना शुरू होते हैं आपकी फिजिकल फ्रैलिटीज़ में, हैंड आई कोऑर्डिनेशन में, बैट स्पीड में, टेक्निकल ब्रीचेस सामने आ जाते हैं। बाबर स्ट्रगल कर रहा है और ठीक है, उसने साउथ अफ्रीका में कपल ऑफ हाफ सेंचुरीज की, बट दैट इज नॉट हिज आस्क। उससे वो बहुत बड़ा प्लेयर है, तो आप उसको अब ओपन करवा देंगे। तो अब जब आप ओपन करवाएंगे, अब आप क्यों, आपको एक वैकेंसी मिडिल ऑर्डर में चाहिए थी। वो क्यों चाहिए थी? क्योंकि किसी ने आउटसाइड द मेरिट टीम में आना था। अच्छा, अब तीसरी प्रॉब्लम क्या है आपके साथ कि बाबर को जब आपने ओपन करवाया और आपने मिडिल ऑर्डर में एक लड़के पे इन्वेस्ट किया, वो इरफान खान नियाजी बहुत बेहतरीन था। उसको अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे वो खेला उसकी लेट बारी आती रही, आपने उसको नंबर सही नहीं दिया, आपने उसको बिल्कुल बाहर कर दिया। अब आपने एक स्पिनर रखा हुआ इब्रार अहमद, इंजरी प्रोन है, ब्रिलियंट है, स्पेक्टेकुलर है, होना चाहिए आपका फ्रंट लाइन स्पिनर। वह स्पिनर है जो आपका न्यू बॉल के साथ भी कर सकता है इफ रिक्वायर्ड ऑपोजिशन के अगेंस्ट, लेकिन दूसरा उसके साथ कौन होगा? पाकिस्तान बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है, बड़ा आपने हाईलाइट किया कि एक ही स्पिनर है आपके पास। डॉक्टर साहब जरा इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि 8 फरवरी से सैफ अफ्रीकी जो सीरीज होने जा रही है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच होगा, इस सीरीज को हम क्या किस तरह से देख सकते हैं? ये पाकिस्तान को इसका कितना फायदा हो सकता है? देखें, जब आपका कॉम्बिनेशन ही ठीक ना हो तो आपकी टीम यूनिटी और बॉन्डिंग उसमें फ्रेगमेंटेशन होती है। फिर आपने जब यूटिलाइज करना है रिसोर्सेज को, तो आप ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि ट्राई नेशन सीरीज हो रही है, इंडिया इंग्लैंड खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया 2 वनडे खेलेगा श्रीलंका में, अपना अभी साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड आपके साथ खेलेंगे, तो ये बिल्ड अप टू द चैंपियंस ट्रॉफी है। इसका यकीनन एक्सपोजर तो होगा, फ़ायदा होगा, पिचेस की ओरिएंटेशन होगी, आपको समझ आएगी, आपकी एक वाइब होती है वो आप डेवलप करेंगे, यस फ़ायदा होगा। लेकिन जब आपका बैलेंस ही नहीं है, अगर आपने फरारी के साथ रेस लगानी है और आप फिएट में बैठे हुए हैं, अभी मैंने जो इब्रार की बात की, उसके साथ पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अलमिया है आजकल, जी जो सिलेक्शन होती है ना, उसका एक मैकेनिज्म होता है। आप फॉर्म देखते हैं, फिटनेस देखते हैं, ऑपोजिशन देखते हैं, पोजीशन कौन सी है जहाँ पे उसने रन्स किए, सिचुएशनली वो अपने आप को एडजस्ट करता है या नहीं, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, मैचअप्स क्या हैं दूसरी टीम्स में। बिल्कुल, आपने सही कहा कि सर अपना शॉट एनालिसिस जो है ना वो भी करना चाहिए सबको, और टीम तो पता नहीं कितनी बैलेंस होगी, लेकिन आपका तज्जिया बड़ा ज़बरदस्त था, बड़ा बैलेंस था, और हमेशा हमें जो है ना वो रहनुमाई मिलती है कि जनाब चल क्या रहा है, होने क्या वाला है। तो डॉक्टर साहब, आने वाले दिनों में तो हमें मजीद शद्दोमत के साथ आपकी जो है ना ज़रूरत पड़ेगी, हम आपको ज़हमत देते रहेंगे। अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।